I'm pretty sure तुम लोगों ने इस बच्चे की बहुत सारी रील्स देखी होंगी अपने इंस्टाग्राम में। ये रील्स मैंने भी देखी है एंड लाइक कल जब मैं स्ट्रीम कर रहा था तब मेरे को एक वीडियो के बारे में पता लगा जो कि इसी बच्चे के ऊपर थी एंड आई वाज वेरी क्यूरियस कि आखिर इस बच्चे का पूरा केस क्या है, बिकॉज ही इज वेरी पॉपुलर जितना आई नो। एंड जब मुझे इसके बारे में पता लगा तब मैं बहुत शॉक रह गया। आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर है, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर हाथ 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 पैर पैर Damn. This reminds me of that movie, एक फाद फासिल का एक बहुत पॉपुलर मूवी है जहाँ पे वो एक वो बनता है, एक मेंटर बनता है ऑफ क्रिश्चियनिटी का, ठीक है। एंड वो बहुत पॉपुलर चला जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। उसमें वो सेम ही बात रिपीट करता रहता है हर बार उसे ऐसे याद दिलाते हैं। And let me tell you, he's got a lot of followers. He's got a lot of fans. तो जब पॉपुलैरिटी इसके 9 लाख फॉलोवर है भाई इस बंदे के। अभिनव के 9,58,000 भाई। ग्लोकस भाई आप और मैं तो भाई कुछ नहीं रहे, आप और मैं तो कुछ भी नहीं है भाई। इतने साल हो गए, मेरे तो 1 मिलियन फॉलोवर नहीं हो पाए ऑन इंस्टाग्राम। अभिनव हैज 958 के फॉलोवर, जो कि मेरे हिसाब से अभी 1 मिलियन हो गए होंगे। तो जब पॉपुलैरिटी प्राइम रचित्रो फिजिक्स शट अप ब्रो, स्टॉप ट्रोलिंग मी। His PR team, aka his dad, he started cooking. He was like तो मुझे लगता है उसके पापा ने सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज करते हैं, जिसका पहला मोटिव था कि जो ट्रोल कर रहे हैं उनका मुंह बंद करना। तो इस बच्चे की इंस्टाग्राम में ना सब कमेंट छोड़ जाते हैं कि स्कूल नहीं जाता क्या, स्कूल जाया कर एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये बताने के लिए कि वो हर दिन स्कूल जाता है, वो लिटरली सभी इंटरव्यूज में बोलने लगा कि मेरा दिन स्कूल में अच्छा जाता है। एंड व्हेन आई से लिटरली I mean it. विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। Bro, his dad, विद्यालय में bro, his dad is very this pose, ये जो पोज अभी तुम देख रहे हो ना, ठीक है ना, ये पोज पता किन लोग का होता है, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी लोग मिले हैं, दिस पोज, इस तरीके से बैठना, ये पोज होता है जो तुम्हें लगता है कि यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। या तो तुम एक पब्लिक स्पीकर होते हो, या तो तुम एक टीचर हो, या तो तुम लाइक यू नो बहुत बहुत वैसे हो। हु नोज यू गेट द पॉइंट, हु नोज बहुत सारी चीज है। दैट्स द पोज भाई। ये विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। My boy is basically Rattu Toda, but that's not it. उसके पेरेंट्स ने उसको ये भी समझाया है कि हर इंटरव्यू में जाके ये भी बोलो कि मुझे ये सब चीज़ों से ना, हेटर्स से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। You see, they're basically running a campaign. He's just saying the same thing again and again. But I feel like कि जितना ये छोटा है, ठीक है, जितना अभिनव छोटा है, मेरे हिसाब से उसको फर्क तो पड़ता होगा, ठीक है। मैं भी छोटा था, मैं भी छोटे में जब यूट्यूबर था, छोटे में तुम्हें चीजें ज्यादा फर्क पड़ती है जब तुम नए इस फील्ड में होते हो। जब तुम बड़े हो जाते हो तब फर्क पड़ना कम हो जाता है भाई, चीजें समझे। बट मुझे लगता है यार फर्क तो पड़ता होगा। Definitely not saying anything spontaneously, right? Like वो ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ haters तो है लेकिन अब क्या कर सकते हैं। Nope, मुझे फर्क नहीं पड़ता। You're basically watching Serious Man, religious version, and his dad knows that this business model works. Yeah. Every time it's been done, tested, it works always. इस बच्चे को ये भी पता है कि कैमरे पे कैसे बिहेव करना है बाद में। जैसे अगर उसका होस्ट ऐसे साइड में बैठा है तो just mid conversation he's like गाली गलौज नहीं करना चाहिए। हम जिस संस्कृति में हैं और ब्रो इसको यूट्यूबर, इसको स्ट्रीमर बनाओ भाई, इसको स्ट्रीमर बनाओ। कम उम्र में फर्स्ट सेकंड क्लास से जो शुरू हो जाता है। थर्ड वॉल ब्रेक कर रहा है भाई ये तो। this morning and I swear to God I just lost it when he started doing this. और वीकेंड पर हम लोग कोशिश करते हैं वृंदावन या जैसे अभी इसकी फोटो। अब ये ब्लिंक ही नहीं कर रहा। He's gonna do it any moment. He's gonna do it. There's no way ये अपने आप से कर रहा है. Like he's been told to do this. So they do want publicity and attention and everything, right? Bro जब वो देख रहा था मुझे एक्चुअली में लगा कि वो मेरी तरफ देख रहा है, उसका इतना ज़्यादा पैसा था। Make sure कि उनके भक्त को ऐसा लगे staring into my soul exactly. वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो ये सब कर रहा है ताकि तुम अभिनव के थ्रू भगवान से मिल सको। इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं हैं,
वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर है। यू सी हाउ स्मार्टली Okay. वो सबको बोल रहा है कि अगर तुम मुझसे मिले तो तुम बेसिकली भगवान से मिले। दिस इज सो स्मार्ट मैन, सब कुछ भगवान पे डाल दो, तुम पे कोई डाउट नहीं करेगा। आई थिंक अभिनव के पापा ये भी कंट्रोल करते हैं कि इंटरव्यूअर्स या फिर जो पॉडकास्ट होस्ट है ना, वो कौन कौन से क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। दे ऑल आस्क द सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू हिज पर्सनल लाइफ। सभी उससे उसका डेली रूटीन पूछेंगे। आपका डेली रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चलती है। जिसके जवाब में वो सेम चीज बोलेगा हर बार, कोई वर्ड चेंज नहीं करता वो। 3:30 बजे जग जाता हूँ मैं, 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे 3:30 बजे जग के ये करता क्या है भाई? मैं 3:30 बजे सोता हूँ भाई आजकल। आई एम नॉट इवन किडिंग भाई, मैं 3:30 बजे सोता हूँ। ये 3:30 बजे उठ कैसे जाता है? फिर वो पूछेंगे नॉन वेजिटेरियन फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, जिसके जवाब में he'll just say the same thing about आप अपने घर वालों की उंगली खा सकते हैं क्या? आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर एंड आई एम श्योर अभी भी कुछ झुंझुओं को लग रहा होगा कि तो क्या हो गया, सेम जवाब है तो सेम जवाब ही देगा ना हर जगह। अगर तुमको भी ऐसा लग रहा है तो तुम यार देखो, तुम special- ये एक्चुअली में एक अच्छा आंसर नहीं है। इफ एक्चुअली में फॉर एग्जांपल किसी को जानना है कि आखिर नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए, तो यू गिव अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, अ बेटर आंसर। ये वाला आंसर कि लाइक तुम क्या अपने घर वालों का हाथ काट कर खाओगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। कल के दिन लाइक एग्जांपल में अच्छा ये है, कल के दिन मैं एक गरीब इंसान को भाई पैसे की जरूरत है और वहीं पे मेरे किसी रिश्तेदार को पैसे की जरूरत है, ठीक है ना। मेरे पास पैसा आया तो मैं अपने रिश्तेदार की पहले मदद करूंगा, ना कि लाइक पैसा वाला। इस तरीके से चीजें चलती है, ठीक है। घर अब तुम पर्सन डाल दोगे फिर तो वो डिफरेंट हो जाएगा। इफ यू गिव अ एग्जैक्ट अच्छा सा, कुछ लोग जैसे मैंने देखा है, सदगुरु समटाइम्स गिव बहुत अच्छा वाला आंसर कि तुम्हें नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और सब मतलब ये वाला कि भाई तुम अपने घर वाले का काट कर क्या खाओगे, ये एक अच्छा वो नहीं है। एंड लेट मी टेल यू व्हाट आई थिंक अभिनव's dad's बिजनेस मॉडल इज। उनकी टारगेट ऑडियंस है पैसा। यंग लोग, क्योंकि देखो ओल्ड लोग जो है ना, वो डेमोग्राफिक्स में तो ऑलरेडी दुनिया भर का ट्रैफिक है। तो उनका ऐसा है कि हम ना एक काम करते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो हर इंटरव्यू में बोलेगा कि ओल्ड एज में भक्ति करना फिश नहीं खाते क्या? भक्ति नहीं भाई, ऐसा कुछ बोलता है वो। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू की। क्यों आई एम नॉट लाइक, मेरे को इस चीज का पता नहीं है ऐसा क्यों बोला जा रहा है। बट तुम्हारे हिसाब से अगर तुम अचानक से 50 साल के बाद भक्ति करना स्टार्ट करोगे तो वो भक्ति क्यों नहीं है? आई फील लाइक देखो, दो तरीके की भक्ति होती है। एक तुम्हें अंदर से पता होता है, जब तुम्हें अंदर से पता होता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तब तुम नकली भक्ति भी करोगे तब भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। और समटाइम्स व्हेन यू नो कि ओके दिस इज नॉट ओके बट आई एम लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन, ठीक है। एक नकली भक्ति होगी और एक असली भक्ति टाइप की होती है। अंदर से तुम्हें पता होता है। जैसे मैं थोड़ा सा हनुमान जी के साथ ज्यादा कनेक्टेड हूँ, ठीक है। मैं बजरंगबली के साथ ज्यादा कनेक्टेड हूँ। बचपन में मैं भागवत वगैरह भागवत वगैरह हमारे साइड होती है, ठीक है। तो हमारे इधर साइड वो लोग भी आते हैं जो कि कथा करते हैं, और मतलब समझ में नहीं आता उसको एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलते हैं, बट हारमोनियम वगैरह लेके आते हैं। और मेरा खुद का लाइक हमारे एक फैमिली का एक मंदिर है, ठीक है। तो मैं मंदिर पे गांव में बहुत रहा हूँ। तो मेरा क्या सीन है, मुझे तो पता है, ठीक है। समटाइम मैं सामने हनुमान जी का मंदिर होगा, लाइक मैं मे भी अगर ट्यूसडे को उस दिन मंदिर नहीं गया, ठीक है, बट आई स्टिल नो कि मैं क्या, मेरे को अंदर से लाइक वो चीज़ है कि आई नो ही इज विद मी। कभी एक बार होता है जब मैं बहुत बुरा फील कर रहा था, तो मैं गया और मुझे अंदर से फील हो गया कि मे बी आई शुड गो एंड अपोलोजाइज करना चाहिए। मेरा एक बहुत सिंपल, मैं बताता हूँ, ये मे बी लेकिन मे बी तुम लोग के लिए हेल्प करे, ठीक है। तुम लोग के लिए मे बी ये चीज़ हेल्प कर सकती है। ये बहुत सिंपल सा रूल है जो मैं अपने साथ करता हूँ। सम टाइम मुझे पता होता है कि मैंने कोई गलती करी है, तो मैं मंदिर जाता हूँ और मन ही मन में बोलता हूँ कि भाई जो मैंने गलती करी है, ठीक है, आई नो, मुझे उसके लिए माफ करो। एंड देन लाइक यू नो आई अपोलोजाइज फॉर एवरीथिंग। जो भी मेरे को लगता है कि मैंने गलत किया होगा वो सब मैं काइंडा अपोलोजाइज करता हूँ ऐसे करके। एंड देन मेरा मन बहुत शांत हो जाता है। मे बी इट्स अ ट्रिक मैन, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना, ठीक है। मैं फुल्ली इवन मैंने सामने वाले को छुपाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सामने वाले के साथ बुरा किया है, समझे ना, लाइक बट मैं जाके एक्सेप्ट करता हूँ कि लाइक ऐसे चीज़ें, एंड देन मेरा मन अच्छा हो जाता है। और कभी कभी अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे फिर बहुत ख़राब लगता है, ठीक है। फिर मुझे लगता है कि ओ शिट, there's no one like you know ऐसे वाला। Smart, very smart. Dude, if you want to learn business, learn it from Abhinav's dad. I'm telling you, this dude, he's cooking. He's cooking. His dad also want to make sure कि लोगों को पता हो कि ये सब वो नहीं सिखा रहे हैं, ये सब उसे अपने आप आया है। कृपा हुई मुझ पर कि मैं अपने आप से भक्ति करने लग गया, और राधा रानी ने ही मुझे इस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। श्री राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब। ये एक ऐसी चीज है जो
हमने अभिनव पर नहीं थोपी है। His dad teaching him everything, man. मुझे 2 इंटरव्यूज देख के समझ में आ गया था एग्जैक्टली उसके डैड जिस वे में बातचीत कर रहे हैं ना उससे समझ में आ रहा है कि जब अभिनव इंटरव्यूज करता है ना तो he uses this formula. कुछ समझाने के लिए ना वो बोलेगा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। And guess how his dad मैं एक कहानी से समझाता हूँ ये एक बिजनेसमैन का वो होता है भाई। does it. ओके एक कहानी से आपको इस बात के बारे डैम में बताता हूँ। His dad was a public speaker or something. तो ये उनके आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था तुम लोग को ये चीज। I guess it just runs in their blood. They're just good at speaking. लेकिन at the end of the day he is a kid. So he is going to slip sometimes. एक पॉडकास्ट में उससे पूछा गया जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? and I think accidentally she got him off guard क्योंकि इसका आंसर उसको नहीं पता था। ये वाला पापा तो ने क्या नहीं किया सिखाया फिर था। इसने? अगर इसको आंसर ना पता होगा तो ये क्या तो आउट करेगा ऑफ ये? सिलेबस है। And things get real awkward from there. आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? He just glitched. बताइए ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। कैसे पता चला आपको कि आप पर विशेष कृपा है? कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया। पर कैसे पता चला? देखिए ठाकुर जी तो मेरे भाई हैं। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। I think इसका आंसर भी उसे रटाया नहीं गया Bro था। is तो ऐसे जब वो possessive फंस for जाता है real. ना, तो he just says random stuff that has nothing to do with what she asked. Look, this is not a hate video for that kid. वो तो भाई बच्चा है, उसे पता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। But I really think कि उससे ये सब बुलवाया जा रहा है कि ये सभी नॉलेज मुझे भगवान ने दी है, Exactly. उसके पापा ने नहीं। Exactly. Cap. And his dad is smart, man. He knows he's got the best protection you can get in India. Religion plus he's a child. Oh, deadly combo. No one can touch them. And the kid is smart. Like उसे ये सब चीजें memorize करनी पड़ती है भाई. He knows how to present himself in public. Like उसकी age में मैं रेती कंकड़ खा रहा था. The kid's got skills, but at this point his dad is basically making him a product and he is monetizing the heaven out of him. And that's sad because as he grows up, he's going to actually believe in what his dad trying to sell. Like at some point he's gonna think, oh yeah, I think my dad is right. I am a god man. And that's when he's going to make a lot of money. Damn, this point is ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है ना? थैंक गॉड, लाइक ये सबसे परफेक्ट पॉइंट है, ठीक है? मैं तो बताता हूँ अभी के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स में कोई इशू नहीं लगता, लाइक ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इवन दो लाइक यू नो वो कुछ भी कर रहे हो बट समटाइम दे मेक अदर पीपल फील गुड, समझे ना? मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि उनको अगर वो अंदर से अच्छे हैं, ठीक है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है जब कोई बोलता है अरे मैं तो मेरे में ये शक्तियाँ मेरे में वो शक्तियाँ, ये चीज़ नहीं मेरे को पसंद है इतना ज़्यादा, ठीक है? बट फॉर एग्जांपल जैसे ये बच्चा अगर इसको ये लगता है कि भाई यू नो मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ ये चीज़ों में, अभी ही इज़ वेरी इनोसेंट, ठीक है? लेकिन जब ये बड़ा होगा एंड जब इसको रियलाइज होगा इसके पास क्या क्या पावर है, तब भाई ये बनेगा बहुत ही पैसा वाला है। लेकिन जब इसका दिमाग खुलेगा कि ओ शिट ये क्या क्या कर सकता है, समझे ना? ये क्या क्या कर सकता है भाई, ये कितना बड़ा लाइक नो गवर्नमेंट बन सकता है, ही कैन मैनिपुलेट पीपल, ही कैन चेंज पीपल्स का ओपिनियन ऑन थिंग्स, ठीक है ना? अभी तो ही इज लाइक यू नो अभी उसको ये चीज़ें उसको अभी तक मे बी अभी आई डोंट थिंक सो कि अभी उसको इतना ज़्यादा रियलाइजेशन होगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, समझे? मुझे ऐसा लगता है। बट या बाद में जाके तो भाई वो पैसे कमाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा This is अगर लाइक यू नो जस्ट बिजनेस के लिए।